हाँ दोस्तों, मैं आपका होस्ट सनी भाटिया बोल रहा हूँ टैली ऑनलाइन से। काफ़ी लोगों की ये फरमाइश थी कि कुछ सेशन या कुछ वीडियोस हिंदी में भी दिए जाएं। सो आज मैं आपको हिंदी में नया फाइनेंशियल ईयर में टैली में किस तरह से आप टैली को सेटिंग कर सकते हैं या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं देखते हैं। सो मैं अपनी ही एक कंपनी खोल रहा हूँ जिसका डाटा आप देखेंगे 31/3/2021 तक एंटर किया हुआ है। या तो मैं इसी कंपनी को आगे इस अगले फाइनेंशियल ईयर में लेके जा सकता हूं। इसके लिए मेरे को इस डेट में पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको मैं 1/4/2021 से 31/3/2022 पे सेट कर देता हूं। जब मैं इसको सेट कर देता हूं और मैं नए वाउचर की एंट्री डालता हूं तो आप देखिए 1/4/2021 की तारीख आ जाती है। सो मैं नए फाइनेंशियल ईयर में काम करना शुरू कर देता हूं। लेकिन इसमें अगर मैं सेल्स की एंट्री डालने जाता हूं तो मेरी जो नंबरिंग है वो अगर मैं देखता हूं तो ये 0/246/21 पे आई है। तो इसकी सेटिंग अगर मैंने करनी हो तो इसके लिए मुझे वाउचर टाइप में इस सेल को चेंज करना होगा। तो मैं देखता हूं कि आइटम सेल में मैं किस तरह से अपनी सेटिंग चेंज कर सकता हूं। सो आइटम सेल में अगर मैं ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूं तो आप देखिए कि इसमें ये रहता है कि किस तारीख से आप किस नंबर को चेंज करना चाहते हैं। तो ये हर साल एक नंबर से शुरू हो जाएगा। दूसरा ये आप इसको प्रीफिक्स जिसका मतलब है अपने इनवॉइस नंबर से पहले क्या लगाना चाहते हैं, तो मैंने एसटी के एक पाइप का साइन दे दिया है। और इसके बाद रहता है कि इनवॉइस नंबर के एंड में 1/4/2021 से मैं इसको /21 का दे रहा हूं। तो मैं देखूंगा कि अगर मेरा इनवॉइस नंबर आइटम सेल पे जाता हूं तो ये इनवॉइस नंबर 1 नंबर से शुरू हो रहा है और ये लास्ट में 21 का साल आ रहा है। तो इस तरह से मैं इसको फाइनेंशियल ईयर को आगे लेके जा सकता हूं। लेकिन कुछ लोगों का डाटा काफी ज्यादा होता है तो उसको एक ही कंपनी में ज्यादा फाइनेंशियल ईयर रखना संभव नहीं रहता है। उसके लिए काफी तरीके हैं जिससे आप नई कंपनी क्रिएट करके या इसी कंपनी को स्प्लिट करके अपना फाइनेंशियल ईयर्स चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से आप कंपनी को स्प्लिट कर सकते हैं। सो कंपनी में जाके डाटा में स्प्लिट की ऑप्शन आती है। आप इसमें स्प्लिट डाटा पे जाएंगे तो किस तारीख से आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं 1/4/2021 से। और जब आप इसको ओके करेंगे तो ये जो आपकी मौजूदा कंपनी है उसको उसी तरह रखेगा, लेकिन दो कंपनीज और क्रिएट कर देगा। एक 1/4/2020 से 21 तक और दूसरी 2021 से 2022 तक। जब ये स्प्लिट करेगा उसके ओपनिंग बैलेंसेस, जिसका मतलब है कि जो 31/3/2021 के बैलेंसेस हैं वो अपने आप उठ के एज ए ओपनिंग बैलेंस नई कंपनी में आ जाएंगे। जो आपके बिल पेंडिंग है, अगर आपके कोई बिल पेंडिंग है और आप बिल वाइज एजिंग करते हैं तो वो बिल पेंडेंसी भी अपने आप उठ के स्प्लिटिंग ऑफ डाटा में चली जाती है। सो टैली जब कंपनी को स्प्लिट करता है तो अपने आप ओपनिंग बैलेंसेस और बिल डिटेल्स सारी की सारी नई कंपनी में ले आता है। दूसरा फायदा स्प्लिट करने का ये रहता है कि अगर आपने यूजर्स और यूजर के राइट्स बना रखे हैं तो स्प्लिट कंपनी करने के बाद वो यूजर अपने आप तीनों कंपनियों में चले जाते हैं, क्योंकि एक कंपनी जो आपने ओरिजिनल रखी है और दो कंपनी नई बन जाती हैं। तो अगर आपने यूजर और उसके राइट्स कुछ बना रखे हैं तो वो राइट्स भी वैसे ही रह जाते हैं, जिससे कि आपको ये आसानी रहती है कि नई कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको वो दोबारा काम नहीं करना पड़ता है। दूसरा, अगर आपकी कोई भी सेटिंग्स टैली में हो रखी हैं वो भी उसी तरह से नए फाइनेंशियल ईयर्स में कॉपी भी हो जाती है।
सो ये मेरा डाटा स्प्लिट हो गया है। अब आप देखिए कि हमारे पास 3 कंपनियां आ गई हैं यहाँ, एक जो रीजनल कंपनी थी, एक 1/4/2020 से और दूसरी 1/4/2021 से। सो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इसमें किसी भी कंपनी का, किसी भी लेजर का बैलेंसेस देखूंगा तो ये मेरे को दिखेगा, ये 24,53,090 रुपए आ रहा है। और अगर मैं इसको 1/4/2020 वाली कंपनी में जाऊंगा और इसमें भी ऑल्टर करके इसी लेजर का तो 31/3/2021 तक अगर मैं इसका बैलेंस देखूंगा तो वो वही बैलेंस आपको दिखाएगा। सो ये वही बैलेंस आपको दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि टैली ने अपने आप जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उसको एज ए ओपनिंग बैलेंसेस उठा लिया है। और अगर मैं इसकी बिल डिटेल पे जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि इसकी जो मेरी आउटस्टैंडिंग बिल्स थे वो एज इट इज कॉपी हो गए हैं और नई कंपनी में भी अपने आप आ गए हैं। तो अगर मैं इस अमाउंट पे जाके डिटेल्स देखता हूं तो मैं देखूंगा कि वही बिल दोबारा मेरे जो पेंडिंग थे पिछले साल में वो अपने आप एज ए पेंडिंग बिल्स उठ के आ गए हैं। तो ये एक तरीका है आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज करने का। एक तो आप उसी कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं, दूसरा आप कंपनी को स्प्लिट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।